छोटा बच्चा पोटी भी कर देता है ना, वो भी भगवा कलर की आती है। तो क्या करो, सील लगा दो। कलर किसी के बाप की जायदाद है क्या? काला कलर पहन के घूमने लगेगा, कहेगा शनिदेव का अपमान हो गया। बिल्कुल हिंदू नहीं, मैं तो भारतीय हूँ। धर्म, जात पात, रंग भेद के नाम पर बांटना चाहते। दुश्मन है ना, तो पहला दुश्मन ईसाई है। ये वनवासी क्षेत्रों में जाकर के है, ये सब गरीबों में जाकर धर्मांतरण का काम है, तंग करने का। और वो कैसे तंग करते हैं? तूने धर्म बदल लिया। आप लॉ के हिसाब से रोज धर्म चेंज कर सकते हैं और कानून आपको इजाजत देता है। वहां पर मेरी सेवा में रुकावट आ गया। दूसरी जगह चर्च बदला, तीसरी जगह चर्च बदला, 4 जगह चर्च बदला, 5 बदला, चंडीगढ़ आया, वहां पर 10 चर्च बदले। बजरंग दल। अच्छा, बजरंग। हाँ, उनका कोई रंग ही नहीं है, बजरंग है। क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, इन सब के नाम पर बांटना चाहते हैं। भगवा का मतलब क्या है? कलर किसके हैं? कलर किसी के बाप की जायदाद है क्या? बताइए मुझे। हिंदू धर्म का तो मेरे बात सुन लीजिए, कल कोई काला कलर पहन के घूमने लगेगा, कहेगा शनिदेव का अपमान हो गया। इतने लोग जो बायकॉट कर रहे हैं, जी, वो क्या नासमझ है? बिल्कुल नासमझ है, मूर्ख लोग हैं। अच्छा, आप बिल्कुल मूर्ख लोग। समझदार हो भाई सब छोटा बच्चा पोटी भी कर देता है ना, वो भी भगवा कलर की आती है। तो क्या करो, सील लगा दोगे उसके पिछवाड़े में? नहीं, आप बताइए ना मुझे। अंडा फोड़ते हो, अंडे के अंदर से जो जर्दा निकलता है वो भी भगवा कलर का है। लोग पान खाते हैं, हरे रंग का पान का पत्ता मुंह में डालते, चबाने के बाद थूकते, तो वो भगवा पीक मारते हैं। तो ये भी भगवा कलर का अपमान है। जो जगह जगह रंग देते हैं, आप गुटखा खा रहे हो, गुटखा खा के जगह जगह थूक के पूरा रोड भगवा कलर का रखा है। इसका विरोध कौन करेगा? तो आप करिए ना विरोध। ना, हम क्यों विरोध कर रहे हैं? भगवे का पेटीकोट पहन रखा है। इतनी साड़ियाँ टेक्सटाइल मिल में जो तैयार हो रही हैं भगवा कलर की, महिलाएं क्या पहनती हैं? उसके नीचे पेटीकोट भी तो भगवा पहनती हैं, ब्लाउज भगवा पहनती हैं। सबके ब्लाउज और पेटीकोट फाड़ दोगे तुम? लोग पैसा मिलता है। पता नहीं केड़ा एक बंदा फड़िया उत्तराखंड, तो पता नहीं केड़ा, कहते पैसे देकर धर्म परिवर्तन। उसका अपना घर देखा, वो किराए पे रहता है, घर में टूटी चीजें हैं। अगर वो पैसा देके धर्म परिवर्तन कर रहा है तो खुद क्या उसका दिमाग खराब है कि टूटी चीजों पे रहेगा? पैसा देके मुझे चाहिए पैसा। है कोई क्रिश्चियन को देने वाला? मैं क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दे दो पैसा। मुझे तो आज तक नहीं मिला कोई। आई तो लभते फिरते भाई, ले आओ चर्च से लाइए पैसे चाहिए। हालेलुया। यहां कोई फॉरेनर नहीं है जो 200 करोड़ 100 करोड़ भेज रहा है, 10 करोड़ भेज रहा है। हमारे अपने ही लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग बना रहे हैं, परमेश्वर बना रहा है इसको। आमीन। मुझे तो मिला नहीं आज तक। मैं तो अभी तक ढूंढ रहा हूं कि कहां मिलते हैं पैसे। मैं बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दो पैसे, पर है ही नहीं कोई। यूएफओ देखा कभी? यूएफओ जैसे वो है ना इंटरनेट पे, और असली कभी दिखा नहीं, ये भी कभी असली दिखे नहीं। ये भी यूएफओ ही है, ये भी अफवाह ही है, बस आज तक दिखा नहीं कोई। कैमरामैन दिखाना लाखों लोगों को। क्या इन लाखों लोगों को कोई पैसा देके खरीद सकता है? ऑनलाइन लाखों लोग बैठे हैं, ब्रांचेस में लाखों लोग बैठे हैं, सब लाखों लोग। क्या कितने पैसे लगेंगे मालूम? इतने लोगों को अगर एक लाख रुपए भी दो तो कितने हजार करोड़ लगेंगे। अगर इतने हजार करोड़ होता तो टेंट में होते हम। कहां गई बुद्धि तुम्हारी? कहां चरने गई है? बुला लो वापिस। कहां बुद्धि गई तुम्हारी? इतने हजार करोड़ अगर होता, 10,000 करोड़ अगर होता, तो हम रात को यहां पे वो पानी जमीन से नहीं निकाल रहे होते। यहां पे सोने की दीवारें लगी होती। टेंट नहीं, सोने की दीवार होती। सुनो मेरी बात। और बताना है कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, वो जीवन चाहते हो वो ना बन सको, इसलिए शैतान लोगों को निराशा में लेकर जाता है, चिंताओं में लेकर जाता है, समस्याओं में लेकर जाता है। बार बार आपके जीवन में एक परीक्षा जाएगी, दूसरी लेकर आएगा, एक परिस्थिति आएगी, दूसरी लेकर आएगा। याकूब के जीवन में एक परिस्थिति आई, दूसरी भी आ गई साथ के साथ। कह रहे हैं कि उसके भाई उसको मारने पर था और उसी समय, लेकिन वो फिर भी टिका रहा, वहां से भाग गया। और उसके बाद जब गया तो अपने मामा लोबान के यहाँ पर जगह
लेने के लिए गया था कि उसका मामा लाबान उसको रख लेगा लाबान, और वहां पर कह रहा है कि मैं सेफ रहूंगा। लेकिन उसने सोचा मेरे भाई से तो मेरा पेंडा छूट गया, लेकिन लाबान ने उसको रखा और 7 साल तक कह रहा है कि उसके काम कराता रहा, उसको मजदूरी भी नहीं देता था, उसके पास भेड़ बकरियां जो उसकी अच्छी होती थी वो भी उसे वापस ले लेता था। मैं कह रहा हूं कि वहां पर भी वो एक गरीबी की तरह उसने अपनी जिंदगी गुजारी। उसको बहुत बार उसके तन पर कपड़े नहीं होते, उसके पैरों में चप्पल नहीं होती, लेकिन वो फिर भी उस परिस्थिति में परमेश्वर को कभी कोसता नहीं था। आज बहुत सारे लोग जो है अपने आप को और परमेश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि यहाँ पर याकूब से सीखना है कि याकूब ने उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर को धोखा नहीं दिया। हो सकता था वो चोरी कर सकता था, वो भाग सकता था, लेकिन परमेश्वर से नाराज नहीं हुआ। वो फिर भी जैसे परमेश्वर से उसने मेहनत किया था, वो मेहनत पर मेहनत करता रहा, प्रार्थनाओं पर प्रार्थना करता रहा, वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता रहा और प्रभु की महिमा करता रहा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग आज मेहनत करना सीख रहे हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में फेलियर है, कह रहा शैतान यही चाहता है, कह रहा कि रोज आपको निराश करे, क्योंकि जो तुम बनना चाहते हो ना बन सको। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर कि मैं पवित्र आत्मा जी मैं अड़ा रहूंगा और खड़ा रहूंगा, मैं टिका रहूंगा परमेश्वर, मैं वो पेड़ बनूंगा पवित्र आत्मा जी, मैं हिलूंगा नहीं परमेश्वर, मैंने जो वादा कर दिया मैं हिलूंगा नहीं परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है जो लोग वादा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज इस साल के अंदर मैं कह रहा हूं जितने फेलियर हैं वो सक्सेसफुल होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बताना है कि मैं फेलियर नहीं हूं। आपको विश्वास करना है कि तुम चुने हुए हो, तुम फेलियर नहीं हो। कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं फेलियर को इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। कह रहा है मैं जो निराश आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हमारे मसीह भाई बहन अपने प्रभु के नाम लेकर अड़े हुए हैं। ना वो हिल रहे हैं, ना उन्हें कोई हिला सकता है और ना कोई हिला पाएगा। परंतु आज जब सताव हो रहा है, परेशानियां बढ़ रही है, उनके ऊपर ये घिनौने आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप पैसा दे के धर्म परिवर्तन करते हो और आप इस देश के लायक नहीं हो, आप इस देश से निकल जाओ। तो मजबूरन होकर उन्हें आज आंदोलन करना पड़ रहा है और वो सड़कों पे उतर चुके हैं, वो इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। हमें उन सबका साथ देना है क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। उन्हें परमेश्वर के बारे में बताया गया और परमेश्वर ने उन्हें चंगाई छुटकारा दिया है। उसी कारण वो परमेश्वर से अपार प्रेम करते हैं और हम भी उसी कारण परमेश्वर से अपार प्रेम करते हैं, क्योंकि आज हमारे प्रभु ने हमें चंगाई छुटकारा दिया, हमारे जीवन को मृत्यु के द्वार से बचाया है। आप देख रहे हो जिस तरह से आज उनके साथ अत्याचार हो रहा है, हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना है। हमें किसी भी जरिए से, किसी भी तरह से परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए उनके साथ खड़े होना पड़ेगा। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने भाई का साथ दे, अपने भाई के ऊपर दोष ना लगा। आज अगर वो दुख तकलीफ़ में है, हम उनसे मुंह क्यों फेरें? ये परमेश्वर की शिक्षा, अगर हम सच में परमेश्वर के दास दासी हैं, सच में परमेश्वर के जानते हैं, परमेश्वर ने अपने आप को दुख दिया ताकि हम खुश रहें। प्रभु यीशु ने कोड़े खाए, मार खाई इस दिन के लिए कि आज हम एक हो जाएं, एक प्रेम की माला में, एक शब्द बोले, एक बात करें और प्रेम में चले। उन्हें जात को लेके, धर्म को लेके बहुत कुछ बोला जा रहा है, यहाँ तक कि उनको लठ भी मारा जा रहा है। आप देखो उनको मारते हैं, कूटते हैं, जिस तरह से हमारे प्रभु को मारा, कूटा, परंतु प्रभु का कुछ बिगाड़ ना पाए। ऐसे ही आगे भी कुछ नहीं होगा ना, हो सकता है, परंतु हमें ख्याल रखना है कि ये बात हम पर भी लागू होगी। आज नहीं कल हम लोगों के साथ भी अत्याचार होंगे। अगर आप सच में प्रभु को जानते हो, प्रभु से प्रार्थना करते हो, लोगों की सहायता करना चाहते हो, प्रभु के जीवन को स्वीकारना चाहते हो, प्रभु की तरह जीवन जीना चाहते हो, तो आपको दुख उठाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आपको इन सब भाई बहनों का साथ देना पड़ेगा। हम वचन से और प्रार्थना दुआ से उनके लिए प्रभु से विनती करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि प्रभु उनको और ताकत दे और विश्वास बढ़ाए और उनको इतना ऊंचा करे कि आज उन्हें नीचा गिराया जा रहा है, परंतु परमेश्वर का वचन है कि जो जितना नीचा गिराया जाएगा उसको उतना ऊपर किया जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में आके बनकर परमेश्वर के संग दुख उठाने को तैयार है। हम भी परमेश्वर के साथ रहकर अगर दुख उठाएंगे तो परमेश्वर के कहलाएंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए आज वो लोग एक जगह एकत्रित हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं और वो एक साथ होकर परमेश्वर के लिए और अपने जीवन के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए बैठे हैं। हमें उन्हें उत्साह देना है, हमें उन्हें मोटिवेट करना है, हमें उन्हें वचन और
परमेश्वर की ताकत के साथ उनके लिए खड़े होना है। यही हमारा कर्तव्य है। अपने द्वारा जहाँ से भी आप बैठे हो सपोर्ट करें, परमेश्वर की महिमा को करें और उन्हें हिम्मत दिलाएं कि परमेश्वर आज उनके साथ है। कोई धन दौलत नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मज़हब नहीं, उनके साथ परमेश्वर की ताकत है। हमें ये उन्हें याद दिलाना है, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। जो उन्हें गिराएगा वो खुद गिर जाएगा। तो परमेश्वर की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, और उन सब भाई बहनों को आप सपोर्ट करें।